नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निकाली गई आरएसएस की पथ संचलन यात्रा का जगह जगह फूलों से हुआ भव्य स्वागत, कहां नगर पंचायत चेयरमैन के ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले का लगाया गया आरोप। साथ ही जानेंगे कि कहां जल जीवन मिशन के दूसरे एवं तीसरे चरण का प्रशिक्षण देकर बांटे गए प्रमाण पत्र। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। ग्राम पंचायत मोहद में आरएसएस का पथ संचलन हुआ शांतिप्रिय रूप से, जिसमें गांव के लोगों ने सहयोग किया। गांव के लोग भी इस दौरान शामिल रहे। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। शांतिपूर्वक कार्यक्रम रैली निकाली गई। सुबह से ही पंचायत की ओर से मुख्य मार्ग की साफ सफाई की गई। शाहपुर नगर प्रभारी गिरवर सिंह, जलौदिया, खकनार की आई दुबे सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और सह सचिव भी पुलिस के साथ मौजूद रहे। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जाति आरक्षण सूची जिलेवार जारी की थी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया गया है कि प्रदेश सरकार पिछड़ी जाति आरक्षण सूची को रद्द किया है। सरकार अगर चुनाव कराना चाहती है, सामान्य पर चुनाव कराए। प्रदेश सरकार ने पिछड़ों के लिए आयोग गठन करने की भी बात कही है। वहीं हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये क्या कर रहे हैं आप? डिजाइन बना रहे हैं। हैं? डिजाइन अच्छा, आप कारीगरी कर रहे हैं, ये किस में रह रहे हैं? ये जो ये मढ़ाम रहे थे मढ़ाम। क्या आपका आवास मिला, नहीं मिला? आवाज सब तो नहीं मिला है, फार्म भरे हैं। अच्छा, फिर चुनाव आ गया है नगर पालिका नगर पंचायत का, तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? वो सामने देखा जाएगा, मौका देख के चौका मारेंगे। जैसे क्या चौका मारेंगे? जैसे जैसे मौका देखें वैसे चौका मारेंगे। फाइनल नहीं है किसको देना है। तो प्रथम नगर पंचायत कटरा में विगत 15 वर्षों से 2006 से वो नगर पंचायत कटरा के अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में खाली भ्रष्टाचार हुआ है, उनका विकास हुआ है। और विकास के नाम पर उन्होंने अपने परिवार और अपने अधिकांश घर वालों के नाम पे कीमती जमीनों को बैनामा कराया है। और सरकार द्वारा दी गई धनराशि के धन में भ्रष्टाचार का धन अर्जित कर खून अपने बच्चों और अपने पत्नी के नाम पर बैनामा कराया गया। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का काम किया गया है। आप किस पार्टी से चुनाव मैदान में 6 महीने में आए? मैं समाजवादी पार्टी से पहले था और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन इस समय मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी से टिकट की जो मांग कर रहे हैं प्रत्याशी, वो मांग करें। और मैं अपनी मेहनत, मैं अपनी ईमानदारी और समाज सेवा करते हुए मैंने राजनीति में अपने कदम रखे हैं। मेरा अहम मुद्दा है भ्रष्टाचार को हटाना और नगर पंचायत कटरा बाजार में 50 वर्षों की सामंतवाद गठबंधन की सरकार मामा भैनी को हटाना। और इनका जो मुद्दा है वो इस बार फेल हो जाएगा, जो इन लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। तुम गद्दी संभालना, तुम लूटना, मैं नहीं बोलूंगा। मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं संभालूंगा, मैं लूटूंगा, तुम नहीं बोलना। ये कहानी विगत 50 वर्षों से मामा बहने की चली आई है। जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि कटरा नगर पंचायत का इतिहास बदल देना और इस बार बदलाव हो जाना है। जैसे आप बदलाव करने आए हैं, आपकी क्या मुद्दा है? मेरी प्राथमिकता मुद्दा ये है कि नगर पंचायत कटरा में सबसे पहले विकास का काम किया जाएगा, चाहे वो नाली निर्माण हो, इंटरलॉकिंग निर्माण हो और वाटर सप्लाई, हर घर पानी पहुंचाने का कार्य हो। और नगर पंचायत कटरा में नौजवान युवाओं, बच्चियों के लिए स्टेडियम होगा और सर्वप्रथम बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। और नाली, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और जैसे डस्टबिन लगाने का काम, तमाम अन्य मदों से मिली सभी धनराशि अच्छे कार्य कराए जाएंगे, जिससे सर्वप्रथम कटरा नगर पंचायत का कार्य हो। आशा लगाए गांव की जो ग्रामीण 4 गांव जो जुड़ गए हैं नगर पंचायत में, उन पर क्या फोकस रहेगा? सबसे पहले फोकस होगा उन सभी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं से। लगभग मैं 20-25 बार मिल चुका हूं और 4 महीने से लगातार चल रहा हूं जब से सीमा विस्तार हुआ है। ऐसे घर बने हुए हैं कि पानी बरसे तो घर के अंदर जाए। उन मतदाताओं के प्रधानमंत्री शहरी आवास पर प्रथम दिलाया जाएगा डीपीआर बनवाकर, और उनकी जियो टैग कराकर। जैसे डीपीआर बनना शुरू होगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री शहरी आवास और जल निकासी योग के लिए नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड बनवाकर और सर्वप्रथम विकास के नाम पर विकास करने का काम किया जाएगा। सबको मालूम है कि धन कैसे लाना है, शासन से किस तरह मेहनत करके, पैरवी करके विकास कराने के लिए। उससे बेहतर, मुझसे बेहतर वो कोई। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बेलदौर नगर पंचायत से उप मुख्य पार्षद से राखी कुमारी 254 मत से जीत हासिल की। वहीं बड़ी चुनौती थी चुनाव में, लेकिन तमाम निकटतम प्रत्याशी को पीछा दिखाते हुए जीत हासिल की है। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट।
महाराजगंज मिठौरा ब्लॉक परिसर में जल जीवन मिशन के जिला समन्वयक महेंद्र निषाद एवं प्रशिक्षक सत्यवान यादव, प्रशिक्षक विनोद कुमार वर्मा की देखरेख में प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, मोटर मैकेनिकल का प्रशिक्षण हुआ और लोगों ने मिशन से जुड़े हुए लोगों से जल जीवन के विषय में प्रकाश डालते हुए जल ही जीवन है, स्वच्छता पर भी उन्होंने कई जानकारियां दी। इसके साथ ही टूल किट एवं प्रमाण पत्र वितरित करके जल जीवन मिशन से जुड़े कई लोगों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मिठौरा एडीएजी अभय पटेल, सहायक लिपिक अखिलेश प्रजापति, नंदकिशोर, विनोद कुमार वर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। जोधपुर प्रतापनगर सदर थाना अंतर्गत अंबेडकर कॉलोनी की हरिजन बस्ती में मकान के बाहर कुछ दूर पर खड़ी एक कार में आग लगा दी गई। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। कार के पास सिटी बस भी खड़ी थी, लेकिन वो बच गई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भूमाराम की रिपोर्ट। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी पर इस बार राजस्थान कर रहा है। 67 साल बाद प्रदेश को ये मौका मिला है। पाली जिले के रोहट में आगामी 4 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी में 400 विदेशियों समेत देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 35,000 स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में आज चंदेरी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्काउट गाइड छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। इसमें दल प्रभारी सुनीता साध द्वारा बाहर जा रहे बच्चों का मुंह मीठा कराकर भारत माता की जय, वंदे मातरम गीत गाकर 6 बच्चों के दल को रवाना किया गया। राष्ट्रीय पाली मारवाड़ जम्बूरी हेतु बच्चे राजस्थान में प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो जम्बूरी का कार्यक्रम है स्काउट गाइड का 4 वर्ष में होता रहेगा, जिससे हमारे विद्यालय से 4 स्काउट गाइड की छात्राएं जा रही हैं। बॉयज़ से 2 छात्र भी जा रहे हैं। छात्र यानी कि स्काउट और छात्राएं यानी कि गाइड्स कहलाती हैंगी। ये जो कार्यक्रम है राजस्थान में 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित होगा। उसके पहले गेट टुगेदर यानी कि 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जो कार्यक्रम है ये ग्वालियर के नए गांव में आयोजित होगा, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जम्बूरी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे इनकी जानकारी ग्वालियर में दी जाएगी। अभी आज हम बच्चों को यहाँ पर अशोकनगर रवाना कर रहे हैं। अशोकनगर से इंटरसिटी से इन लोगों का रिजर्वेशन है और गाइड्स के साथ में एक प्रीति मैडम जाएंगी और स्काउट बच्चे यानी कि बॉयज़ के साथ में सर जाएंगे, रघुवंशी सर। इस प्रकार से जिले से 13 स्काउट्स और 12 गाइड्स जा रहे हैं। टोटल 25 बच्चे यहाँ से अशोकनगर से राजस्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। के छात्र ये बॉयज़ उत्कृष्ट एक्सीलेंस के 2 छात्र हैं अपने यहाँ चंदेरी से, और गर्ल्स में 3 छात्राएं, विद्यालय की 1 छात्रा जो है छात्रावास की है, यानी कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कुल 4 छात्राएं जा रही हैं गाइड के रूप में जम्बूरी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। भिंड में शराब के नशे में धुत एक दुकान संचालक पर चलाई गोली, पीठ में गोली लगने से युवक हुआ घायल। गोली चलने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव में 9 लोग हुए घायल। पुलिस पहुंची मौके पर, घायलों को अस्पताल भेजा गया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। ये पूरी घटना बीती रात की बताई जा रही है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना अंतर्गत रविनगर में अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले कंपनी के बताए जा रहे हैं। एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहे थे, उसी वक्त सिलेंडर फटा। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम हादसे का कारण पता करने में जुटी हुई है। देखिए, थाना मुगलसराय के अंदर जो मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल है गली में, उसके वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। जब उसको उतार रहे थे 2 लोग जिनके द्वारा वो लेके आए, तो वो उतारते हुए या तो हैंडलिंग के कारण, अभी पूरी जांच उपरांत पता लगेगा किस कारण वो ब्लास्ट करा। जब वो ब्लास्ट करा है तो इसमें 2 लोगों की जो बताया जा रहा है कि यहाँ मृत्यु हो गई है, उनकी जो बॉडीज़ हैं उसको मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी लैप्सेज होंगे उसके ऊपर भी पूरी जाँच करके उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किस कारण से वो फटा, गिरने से फटा या एक्सेस प्रेशर से फटा। फोरेंसिक टीम को हमने मौके पे बुला लिया है। सारे एविडेंसेस जो है उसको हम यहाँ से लेंगे और उस पर जो उचित विधिक कार्रवाई। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
इंदौर में बालू रेती के डंपर ओवरलोड इंदौर में दौड़ रहे हैं। अब होगी उन पर बड़ी कार्यवाही। इंदौर में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। करीब 10 डंपर बालू रेती के इंदौर में ओवरलोड चल रहे थे। खनिज विभाग के अधिकारी ने चेकिंग के दौरान 4 डंपर बालू रेती के तेजाजी नगर थाने पर जब्त किए और बालू रेती 6 डंपर राजेंद्र नगर थाने में जब्त किए गए। सर, ये जो गाड़ियाँ जब्ती की गई है, क्या कारण रहा है? कल खनिज विभाग इंदौर द्वारा अभियान चला के कल सुबह से ही कार्रवाई की गई खनिजों के अवैध परिवहन के संबंध में, जिसमें विभिन्न वाहन अवैध परिवहन में जब्त किए गए हैं। कुछ में टीपी थी, कुछ में टीपी से ज़्यादा मात्रा था। उसी के तहत विभिन्न 2 थाना क्षेत्रों में हमने कार्रवाई करके गाड़ी खड़ी किया है। सर, कितनी गाड़ी करीब वहाँ पर अभी? कल की कार्रवाई में देखिए टोटल 10 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें से 6 वाहन जो है तो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में खड़े हैं और 3 वाहन तेजाजी नगर थाना में क्षेत्र खड़े हैं। एक वाहन कार्रवाई के दौरान कल तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से जा नहीं पाया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे ही उसमें मिस्त्री काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई जारी है। इसको हम जैसे ही सुधर जाएगा उसे थाना तेजाजी नगर में खड़ा कर गाड़ी में। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी गाड़ी है, 12 चक्का पहिया है। इसमें ज़्यादातर लोगों के पास 16 घन-मीटर की रैल्टी होती है, तो सामान्यतः ही 7-8 घन-मीटर के माल ज़्यादा मिलता है। जयदीप नामदेव, माइनिंग इंस्पेक्टर, इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। सीतापुर में 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिस्वा मानपुर मार्ग पर हुई दुर्घटना कोतवाली बिस्वा इलाके का बताया जा रहा है मामला। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।